नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम में। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रयान परियोजना क्या है? तो दोस्तों, ये जो समुद्रयान परियोजना है ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है जिसमें मत्स्य 6000 ये एक समुद्रयान है और ये जो है 3 लोगों को जो है समुद्र की गहराइयों तक ले जा करके वहाँ समुद्र की भीतर जो भी खोजें हैं उनको जारी करने का ये काम कर सकता है। तो ये भारत का अपनी तरह का पहला समुद्रयान परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये मथुरा में स्थापित होने जा रहा है और ये इसको स्थापित किया जा रहा है IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर ये कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है, एयर प्यूरीफायर। अगला प्रश्न है, A76 क्या है? A76 ये अभी चर्चाओं में रहा था। तो दोस्तों, ये अंटार्कटिका में स्थित दुनिया का सबसे विशाल हिमखंड है जिसका क्षेत्रफल 4320 वर्ग किलोमीटर है। ये इसलिए चर्चाओं में रहा था क्योंकि ये अपने मुख्य हिस्से से टूट गया था। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि A76 क्या है। और अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये लगभग जितना दिल्ली का क्षेत्रफल है उसका 3 गुना है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये फिल्म है द चैलेंज और ये एक रूसी फिल्म है जिसके केवल आधे घंटे की शूटिंग के लिए करीब करीब ये इनका पूरा क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 12 दिन तक रहा था। तो इस फिल्म का नाम याद रखिएगा, द चैलेंज। नाम भी काफ़ी चैलेंजिंग है, तो यह आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किस अभिनेत्री के नाम पर भारतीय सेना ने अपनी फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो ये है विद्या बालन। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर रखा है। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गो ग्रीन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये गो ग्रीन योजना जो है ये गुजरात में शुरू हुई है और गुजरात में जो वहाँ के जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनको EV दुपहिया उनको उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये गोवा की राजधानी पणजी में ये आयोजित हुआ था, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रजाति की भैंस के बछड़े का जन्म IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ है? तो ये IVF टेक्नोलॉजी से पहली बार किसी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। तो ये जो है बन्नी प्रजाति की भैंस है और इसका जन्म जो है गुजरात में हुआ है। तो ये प्रश्न भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र से पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। भैंस की प्रजाति का नाम है बन्नी। अगला प्रश्न है, फेसबुक का नया कॉरपोरेट नाम क्या है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, मेटा नाम से जो है फेसबुक का नया कॉरपोरेट नेम ये रखा गया है। और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि मेटा जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है ग्रीक भाषा का। इसको याद रखिएगा, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस वेब ब्राउज़र को बंद करने का निर्णय लिया गया है? तो इस वेब ब्राउज़र का नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप सभी ने देखा होगा, अब तो ये इसकी जगह जो है क्रोम ने ले ली है, लेकिन पहले एक बहुत चलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, करके उसका सिंबल भी आता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप का क्या नाम है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप का नाम है गरुड़ और इसको जो है मतदान जो केंद्र हैं उसकी डिजिटल मैपिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह से कोविड वैक्सीनेटेड राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश और यहाँ 100% दोनों डोजें लग चुकी हैं। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा कोविड वैक्सीनेटेड राज्य जो है खुद को घोषित किया गया है पूरी तरह से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा।
यहाँ विगत 3 वर्षों में एक भी रेबीज़ का केस नहीं मिला है, अतः इसको रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस तरीके के प्रश्न भी आजकल अब एग्जाम में आने लग गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यूब्रीथ लाइफ क्या है? यूब्रीथ लाइफ जो है इनका जो प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर है उसका नाम है। तो ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और इस जो एयर प्यूरीफायर है इसको बनाने के लिए लिली और स्नेक प्लांट और स्पाइडर प्लांट का यूज़ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उत्तराखंड पीसीएस के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इसका उद्घाटन रानीखेत में ही हुआ है और यहाँ लगभग 90 विभिन्न घास की प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया है। तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह निगम जिसे हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये है पीएफसी। आपने पढ़ा होगा कि 2 तरीके की कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां, महारत्न और नवरत्न। तो ये जो पीएफसी है इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला अनाज एटीएम ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में शुरू किया गया है। पहला अनाज एटीएम है भारत का, तो इसको भी देखिएगा। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? तो अब ये डिजिटल वर्ड से भी सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो ये सवाल भी आपका ये प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये है सूरत में ये अमेजन ने स्टार्ट किया है, सूरत गुजरात। अगला प्रश्न है, किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये जो ग्रीन बॉन्ड है ये गाज़ियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है और ये बीएसई में लिस्टेड हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने भीम यूपीआई को स्वीकार किया है? तो ये है भूटान। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र ये कहाँ स्थित है? ये अभी इसकी हाल ही में शुरुआत हुई है। तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। अभी आपने देखा होगा महाधिवक्ता एआरओ में भी एक प्रश्न आया था कि कुछ सामुदायिक केंद्र था जिसका उत्तर वाराणसी था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अब पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 मिलियन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये 1 मिलियन वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन कहाँ है? तो ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपके चमोली जिले के माणा में। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहाँ स्थित है? ये अभी हाल ही में नैनीताल जिले के लाल कुआं में ये शुरू किया गया है। तो ये भी देखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये है आपका हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय ये कहाँ शुरू किया गया है? ये डिजिटल क्षेत्र से भी कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। ये है केरल में ये शुरू हुआ है, केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यह है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखिए, एयर नेक्स्ट क्या है? तो युवाओं के मामलों से भी कई बार बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। आकाशवाणी द्वारा भारत के युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है जिसका नाम है एयर नेक्स्ट, AIRNXT। वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार 2022। अगला एक बुक है और ये भी ज़रूर देखिएगा, ये अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। तो जो भारत के तेल क्षेत्र हैं उनके ऊपर लिखी गई ये किताब है और ये लिखी गई है ऋचा मिश्रा के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल।
अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, SCO का 9वां सदस्य देश कौन बना है? SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका 9वां सदस्य देश बना है ईरान। और इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो इसका नया सदस्य देश बना है ईरान। और इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस देश द्वारा 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर है चीन। और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं क्योंकि चीन जो है आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है इस प्रकार के सवालों में कि वहाँ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो इस प्रश्न को भी देखिएगा, किस देश द्वारा 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर है चीन। किस देश द्वारा कृत्रिम द्वीप परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये है डेनमार्क। और ये डेनमार्क के कोपेनहेगन के तट पर ये जो है लिनेट होम्स करके जो है ये एक कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है, जिसमें करीब करीब 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ये चुना गया है वैक्स, VAX, वैक्सीन से रिलेटेड है, तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, वैक्स। विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है, सबसे नया गणराज्य ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे नवीनतम गणराज्य कौन सा देश बना है? तो ये है बारबाडोस। और इसकी जो पहली राष्ट्रपति बनी है वो हैं सैंड्रा मेसन। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जल्द ही हम एक और वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसमें हम 2021 के जो प्रमुख करंट अफेयर्स हैं, पुरस्कार हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।